प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ई गाजीपुर राजा गांधी का नगरी है। महर्षि विश्वामित्र और यमदग्नि ऋषि का भी धरती है। महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी यही गाजीपुर में पैदा भइलन। देश का आजादी खातिर डॉक्टर पूजन राय समेत 8 शहीद यही धरती पे कुर्बानी 18 अगस्त के दहल 1965 के युद्ध में पैटन टैंक के ध्वस्त करके पाकिस्तान का गुमान चूर करे वाला वीर अब्दुल हमीद भी यही धरती के सपूत है। यह पवित्र धरती के हम नमन करत बानी। यही धरती पर एक ही गांव से 5000 से ज्यादा जवाब देश का सेना में भी देश का रक्षा खातिर काम करेला। ई धरती के बार बार नमन। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, देश के रेलवे मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम जी माथुर, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नौजवान अध्यक्ष और लगातार मुस्कुराने वाले अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, सांसद श्रीमान केपी सिंह, सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर, केंद्र में मंत्री परिषद में हमारे साथी श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल, सांसद श्रीमान भरत सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता श्रीमान सुरेश खन्ना जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, भाजपा के राज्य महासचिव श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, भाजपा महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान केदारनाथ सिंह जी, विधानसभा सदस्य श्रीमान उपेंद्र तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमान विशाल सिंह, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान भानु प्रताप सिंह और विशाल संख्या में पधारे हुए
गाजीपुर की गर्जना पूरा देश में पहुंचाने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 साल में दूसरी बार गाजीपुर के लोगों के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। भाइयों बहनों, 2014 में जब चुनाव चरम सीमा पर था, मतदान की तैयारियां चल रही थी और 9 मई को मैं गाजीपुर आया था और मैंने कहा था मुझ पे भरोसा करो। मैंने कहा था मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे शब्द पर जो भरोसा किया और आपने न सिर्फ गाजीपुर से मनोज सिन्हा दिए हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने भावी हिंदुस्तान के निर्माण का एक बहुत बड़ी मजबूत नींव रखने का काम पिछले लोकसभा के चुनाव में किया। अगर उत्तर प्रदेश 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाइयों बहनों, न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। ये आपने जो समर्थन दिया उसका कारण है। भाइयों बहनों, मनोज जी आप बैठिए। आप गाजीपुर के लोगों की गर्जना देश को सुनने दीजिए। मैं आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे सर आंखों पर। और मैंने वादा किया था, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, आप जो इस कड़ी धूप में तप रहे हैं, मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा। मैंने कहा था गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहां के किसानों का भाग्य बदलने का। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है। मेरे भाइयों बहनों,
1962 पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, आज उनकी जन्म जयंती है। उत्तर प्रदेश से अनेक प्रधानमंत्री मिले देश को, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय यहीं से लोकसभा के सदस्य श्रीमान विश्वनाथ जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर के भाषण किया था। विश्वनाथ जी ने भाषण करते हुए उनकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी और विश्वनाथ जी ने कहा था कि पंडित जी, आप उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हो, आप उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हो, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां गरीबी इतनी भयानक है कि यहां के लोग गोबर में से गेहूं के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेट भरते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये भाषण 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया था। भाइयों बहनों, तब पूरी संसद की आंख में आंसू थे। हर कोई इस परिस्थिति का बयान सुनकर के हिल गया था और तब जाकर के पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बनाई थी। वे पटेल गुजरात से थे, एच.एम. पटेल था, उनकी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था इस इलाके की भलाई के लिए क्या क्या करना। भाइयों बहनों, पंडित जी चले गए, उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए चले गए। मैं उत्तर प्रदेश से 9वां नंबर का प्रधानमंत्री हूं, 9वां। मेरे पहले 8 आ गए। भाइयों बहनों, वो रिपोर्ट डिब्बे में बंद रहा, कुछ नहीं हुआ। भाइयों बहनों, आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहां आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी, 2016 में मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी। और इसलिए पंडित जी, आपकी आत्मा जहां भी हो, पंडित जी आपकी आत्मा जहां भी हो, 1962 में इन गरीब लोगों के लिए उनकी आशा अपेक्षाओं को कागजों की फाइल में दबोच करके आप चले गए। भले आप चले गए, आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत कर रहा हूं।
पंडित जी, आपको ऐसी श्रद्धांजलि इससे पहले किसी ने नहीं दी होगी जो आज उत्तर प्रदेश का एक एमपी आपको दे रहा है। भाइयों बहनों, 62 में कहा गया था कि गंगा जी पर पुल बना करके एक रेल की पटरी डाल दी जाए ताकि इस इलाके को विकास का अवसर पैदा हो। भाइयों बहनों, सरकारें आई गई, नेता आए गए, सभाएं हुई, तालियां बजी, वोट बटोरे, लेकिन मां गंगा को पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज मुझे खुशी है और मैं मनोज सिन्हा जी को, सुरेश प्रभु जी को, भारत के रेल विभाग को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज अभी थोड़ी देर पहले सरकार के कार्यक्रम में मुझे उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला है और आपने टीवी पे देखा होगा, काम शुरू हो गया। अभी आपको पर्दे पर दिखाया होगा, काम शुरू हो गया। और भाइयों बहनों, समय सीमा में मैं काम पूरा करके रहूंगा, ये भी मैं आपको बताता। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 2014 में 9 मई को मैं यहां आया था। मैंने आपको वादा किया था कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आपने मेरी बात को सुना था कि नहीं सुना था? आपने मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताइए, आपने जो मुझे कहा वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं 500 रुपये की नोट बंद करता हूं, मैं 1000 की नोट बंद करता हूं, तो आपने जो काम कहा है वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके, ताली बजा करके देश को बताइए, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये 500,000 रुपये लूटने वालों का रुपया कागज बन जाना चाहिए। इसके लिए जो कष्ट होगा आप झेलेंगे, मुसीबत झेलेंगे, तकलीफ सहन करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गांव का व्यक्ति भी देश की ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलने के लिए तैयार है, मुझे विश्वास है हिंदुस्तान में अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा।